हाँ बच्चों, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ ली थी, कंबस्टन रिएक्शन पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद में एक और रिएक्शन है जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। किसका? एटम्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के एटम्स का क्या होगा, आपस में रीअरेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे ये एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, जो सिंगल स्टेट चेन में होती है, इसे ब्यूटेन बोल दो या एन ब्यूटेन बोलो इसको। इसके रिएक्शन अगर हम करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा आइसोब्यूटेन। क्या मिलेगा? आइसोब्यूटेन, CH3 CH CH3, यहाँ पे लिखते हैं CH3, इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इसका एक और नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका यूपीएससी नेम है। ये हो गई रीअरेंजमेंट। देखो इसका रीअरेंजमेंट हुआ, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास रिमेन्स सेम। किसमें चेंजेज हुआ है? इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की जो पोजीशन है उसमें चेंजेज हुआ है। सिर्फ कार्बन की पोजीशन में चेंजेज हुआ है और किसी में चेंजेज नहीं हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक और देखेंगे, अब हम लिखेंगे ब्यूट वन इन। तो ये हो गया आपके ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कैटलिस्ट की परचेंस में। कैटलिस्ट लेंगे एसिड कैटलिस्ट, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ब्यूट टू इन बनेगी। ब्यूट टू इन। इसमें क्या डिफरेंस है इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में? क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? डबल बॉन्ड की पोजीशन की, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, इसका बस, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। तो आपको पता ही होगा बच्चों कंडेंसेशन रिएक्शन क्या मतलब, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ जाना। जैसे आप लोगों को कंडेंसेशन प्रोसेस पता होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर्स डिक्रीज देयर टेम्परेचर देन दे कन्वर्ट इनटू वाटर। तो इसमें क्या होती है बच्चों? वाटर वेपर्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर वेपर जो है, छोटी छोटी जो वाटर वेपर्स होती है वो क्या करती है? कंडेंस हो जाती है, वो आपस में मिक्स हो जाती है, जुड़ जाती है और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है, बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेती है। वाटर वेपर्स की बात कर रहे हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा? खूब सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों कंडेंसेशन में, 12th क्लास में भी आप पढ़ोगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आप पढ़ोगे। तो इस रिएक्शन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यह आपके क्लास 12th के सिलेबस में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें हम लेते हैं बेटा दो मॉलिक्यूल, किसके, एल्डिहाइड के, CH3COH, ये एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और एक ये दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन देखो किस टाइप से होगा, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों को मैं समझा दूंगा किस टाइप से इसमें कंडेंसेशन हो रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देंगे बेटा OH और यहाँ लगाएंगे CH2CH2, ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल इस कंपाउंड का यूपीएसी नेम है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। देखो कैसे हमने नेमिंग किया है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से हम क्या करते हैं, एक नंबर देते हैं, 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है। 4 नंबर पे ये देखो, सॉरी 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। 3 नंबर पे जुड़ा है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये 3 हाइड्रोक्सी, ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। 3 नंबर कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको बोल देंगे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। अब देखो ये रिएक्शन कैसी हुई, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये इस टाइप की रिएक्शन थी बेटा, है ना। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ पे अगर मैं इस टाइप से इसको लिख देता हूँ CH2, यहाँ H लगा देता हूँ और इसको मैं CHO, देखो इस मॉलिक्यूल को मैंने इस टाइप से लिखा, इस मॉलिक्यूल को इस टाइप से लिखा मैंने। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बनेगा फॉर्मूला CH3CH, या यहाँ पे देखो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ बन गया बेटा CH2CH, ये बन गया। ठीक है, समझ में आया आपको ये बेटा, ये आपको समझ में आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, समझ में आया तो आगे चलते हैं, जल्दी बताओ बच्चों। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, ये इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखेंगे, इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ CH3, इस मॉलिक्यूल को मैं लिख रहा हूँ बेटा, इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये नीचे लगाया हमने OH और यहाँ रख दिया मैंने CH, और ये जो CH2 है ना, इसको मैंने इस टाइप से लिखा। अब क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना, फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO है। इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और ये वाला OH जाएगा, ये OH जाएगा और ये एक H जाएगा ये। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एक, जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हीट करना है इसको, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है बेटा, ये आप 12th क्लास में भी सीखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो बताइए जल्दी से, हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वो भी बता दीजिए, मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा इसको।